नागपुर से मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए काम कर रहा हूँ। जिस नेता के आश्वासन पर मैं अभी तक काम कर रहा था, उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए मेरा कोई वकालत नहीं किया। क्योंकि आदमी कोर्ट में वकील इसलिए रखा जाता है कि हमारी बातों को ठीक से प्रस्तुत करेगा कोर्ट में। पार्टी में और अलायंस में उन्होंने हमारी बात को ठीक से नहीं रखा, जिसका परिणाम है हमें लगता है अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये सीट जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कोटे में है और उसके प्रत्याशी चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे। मैं आज अपने समर्थकों को बुलाया था कि आप निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एनडीए के लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। लिस्ट आने के बाद फिर मैं विचार करूंगा। अभी किसी का नहीं आया है, इसलिए किसी का नाम मैं विकास सिंह जीसू सिंह को नहीं जानता हूं जब तक लिस्ट नहीं आएगा। जिस प्रकार श्याम बहादुर सिंह ने नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार मैं जब तक लिस्ट नहीं आता है तब तक मैं किसी को नहीं। मनोज सिंह क्या करेंगे? खबर में कितनी जान है? मनोज सिंह क्या करेंगे अगर टिकट कटेगा? तो मैं लड़ाकू आदमी हूँ और मुझे लड़ने में अच्छा लगता है। आप ही के चैनल पर किसी को बोला था तो रघुनाथपुर से मुझे लड़ना है। रघुनाथपुर से या सीवान? मैं सीवान, मेरे लिए 8 विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है। ठीक है, मैं बन्हा कर रहने वाला नहीं हूँ, मैं छना कर रहने वाला नहीं हूँ। आस्था है तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, आस्था नहीं लड़ेगा तो मैं किसी सीवान सदर या रघुनाथपुर? सीवान सदर या रघुनाथपुर? मैं तो अभी सीवान सदर में हूँ। सीवान सदर से मैं अभी सीवान सदर में। मनोज सिंह जी, मैं सीवान सदर में सोता हूँ, सीवान सदर में खाता हूँ। और मेरे लिए रघुनाथपुर जो सीवान से निकलते हैं तो दक्षिण दिशा में पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि शुभ नहीं है, आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बदलिए, चेंज कीजिए। क्या मंगल पांडे से मनोज सिंह नाराज हैं? नहीं, नाराज हैं। मंगल पांडे से इसलिए नाराज हैं कि समय रहते उन्होंने नहीं कहा कि ये हम सक्षम नहीं हैं आपको अलायंस से बात करने के लिए, हम टिकट दिलवाने। अच्छा मनोज जी, बात नाराजगी और कुछ नहीं है। सिर्फ समय रहते हमको कहे होते तो दुनिया की कोई पार्टी नहीं है जिसमें मैं, जो राजनीतिक पार्टी है, मैं सदस्य बन के चुनाव नहीं लड़ सकता। मनोज जी, ओम प्रकाश यादव कहते थे कि मंगल पांडे सबको लालच देते हैं टिकट देने का, क्या वो बात सही था? नहीं, वो अपने मुंह से किसी को लालच नहीं दिए हैं, ये बात गलत है। जब आप नाराज नहीं है तो राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर आपसे मिलने बंद कर। अरे भाई, हम पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, मेरे यहाँ सब लोग आता है। सोनकर जी आएंगे, अभी खाना खाने आएंगे रात को यार, उसमें क्या दिक्कत है? हम अभी हम एनडीए में हैं। मनोज सिंह को मान मनोहर का दौर चल रहा है। देखिए, हम एनडीए में हैं, एनडीए के लिए काम करेंगे, एनडीए का टिकट हमको मिलेगा, इस विश्वास के साथ मैं आपके सामने। सीवान सदर से टिकट मिलता है, जनता के परिक्रमा से टिकट नहीं मिलता है। ये विकृति राजनीतिक पार्टियों में हो गई है। पहले की पार्टियों में अभी में अंतर है कि नेता चाहते हैं कि मेरी परिक्रमा की जाए, दिल्ली, पटना वगैरह जहां भी रहे, और जनता का सेवा नहीं किया जाए। हम जस्ट विपरीत हैं, हम जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं और जनता के डिसीजन पर चलने का। सीवान सदर का टिकट ही तो सीवान सदर जब शिकारी खुद शिकार हो जाएगा, हम देखिएगा, समय आएगा। नहीं लड़ेंगे, हम कहाँ कर रहे हैं? हम सीवान में सोए हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो सीवान। वो अब कौन आ रहा है सामने अभी नहीं क्लियर, पहले लिस्ट आने दीजिए फिर बात करेंगे। हमारे समर्थक हो जाए तैयार, रघुनाथपुर से एनडीए से हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो फिर बाकी चुनाव लड़ेंगे।
देखा जाएगा। सिवान सदर से बिल्कुल जैसे देखा यहाँ के जाएगा। लोग कह रही, जनता हम कह रही कहीं है। से लड़ सकते हैं, 8 विधानसभा से एससी छोड़कर चेहरे पे सर मुस्कान है, चुनाव लड़ेंगे। सर चेहरे पे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई तो मुस्कान क्यों नहीं होगा? बड़ा बेहतरीन बना है। देखें अभी कुछ देर पहले भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री है, कौशाम्बी के पूर्व सांसद है विनोद सोनकर पड़ोसी को मनाने के लिए और मनोज सिंह से बात कर रहा है। तो इस वक्त हम लोग सिवान सदर में हैं। यहाँ पर मनोज सिंह के आवास पर एक बैठक हुई है, जिसमें मनोज सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर के जो अनिश्चितता है उस पर ये पूरा कार्यक्रम है। इसी विषय पर मनोज सिंह ने कुल मिलाकर यही बात कही है कि वो अभी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सिंबल मिले या ना मिले वो चुनाव लड़ेंगे। समर्थकों की भारी यहाँ पर हम तादाद देख पा रहे हैं मनोज सिंह के आवास पर जिले के अलग अलग हिस्सों से। जिले के अलग अलग हिस्सों से मनोज सिंह के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। मनोज सिंह मीडिया से अभी रूबरू हो रहे थे, जो तमाम बातें हमने आपको सुनाई। मनोज सिंह ने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और सूबे के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे से अपनी स्पष्ट नाराजगी जताई है। मनोज सिंह काफी करीबी माने जाते हैं मंगल पांडे के, लेकिन उनका विरोध, उनका एक तरीके से ये नाराजगी, उन्होंने कहा कि जब मनोज सिंह का पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए था, तब मंगल पांडे ने उनका पक्ष मजबूती से नहीं रखा शीर्ष नेतृत्व को। और अब ये नाराजगी सार्वजनिक है। सार्वजनिक तौर पर मनोज सिंह ने ऐलानिया तौर पर यह कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और स्पष्ट तो नहीं लेकिन ये संकेत दिया है कि सिवान सदर में बैठे हैं तो सिवान सदर से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मंगल पांडे सिवान सदर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि मंगल पांडे इनकार करते रहे हैं चुनाव लड़ने से सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं की अगर बात करें तो मनोज सिंह मंगल पांडे यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं सिवान सदर से। अगर ये होता है मनोज सिंह अगर सदर से चुनाव लड़ते हैं और मंगल पांडे भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई दिलचस्प होगी। आइए यहाँ पर कुछ समर्थक लोग हैं। कहाँ क्या कार्यक्रम? अरे आज हम लोग मनोज सिंह के समर्थक लोग जुटे हैं। उनका टिकट अगर कटता है तो हम लोग सीधे तौर पर एनडीए का नुकसान करेंगे। नुकसान करेंगे? एकदम निश्चित है। हम लोग मनोजवादी है। क्या नुकसान करेंगे? वोट का उनका बहिष्कार करेंगे। हम मनोज सिंह के पक्ष में वोट देंगे, एनडीए को वोट नहीं देंगे।
अच्छा, अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुआ है, अभी आधिकारिक तौर पर कुछ जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस अंदाज से हम लोग को लगता है कि मनोज सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये 8 सीट पर एनडीए को नुकसान लेना पड़ेगा। 8 सीट पर नुकसान 8 होगा। सीट पर। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम रघुनाथ विधानसभा से आए हैं। रघुनाथपुर से। आप चाहते हैं कि रघुनाथपुर से लड़ें? रघुनाथपुर से अगर टिकट मिलता है तब लड़े, नहीं मिलता है तो सिवान सदर से लड़े। निर्दलीय निर्दलीय रघुनाथपुर से क्यों नहीं? वो तो लड़ते रहे हैं, नहीं, एक मजबूत उनका तो आधार, 50,000 बड़े नेता हैं, मजबूत आधार। 50,000 55,000 वोट तो उनका अपना फिक्स वोट है। हम लोग का जो टिकट कटा है उसके हम भूमिका निभाने वाले अच्छा अच्छा, उनके विरुद्ध हम लड़ेंगे। जिसके वजह से क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। एनडीए के उम्मीदवार थे, चाहे ये कोई भी विधानसभा हो, ये 8 विधानसभा के जो है, जिसमें एक तो आरक्षित है, 7 विधानसभा पे इनके जबरदस्त पकड़ है, और 8वां विधानसभा जो दरौली है वो भी इनका चीज है कि इनके पास ऐसा वोट है कि कोई भी प्रत्याशी को जिता सकते हैं ये। और ऐसे इस व्यक्ति को, इतने जनाधार वाले जो है नेता को, ये लोग दरकिनार कर दिया है। यानी कि यहाँ चमचा जो है, सिवान का चमचा, वो जाके प्रदेश में जो है गुमराह कर रहा है, सही स्थिति की जानकारी नहीं दे रहा है। इसी वजह से मनोज सिंह का टिकट कटा है। नहीं तो मनोज सिंह को कहीं ना कहीं से लड़ा दिया गया रहता। मनोज सिंह अपने तो जीतते ही 7 विधानसभा प्लस 1 दरौली जो सुरक्षित सीट है, उसमें भी जो है सो जिताने का ही करते हो। उनका अपना एक प्रभाव है, प्रभाव के चलते जो से जीतता, पूरे जिला प्रभाव है। चूंकि वो एमएलसी रहे हैं, अपने बूथ है, किसी पार्टी के बूथ नहीं थे। एनडीए और महागठबंधन सब लोग चाहता था कि हमारा प्रत्याशी जीते है, और ये निर्दलीय जो है सो चुनाव जीते एमएलसी में। आज तक पार्टी इनको क्या दी है? कुछ दी है? ये अपने जीते और जाके उसमें मिले थे। आज तक इनको पार्टी कुछ नहीं दिया है, ये अपने बूते जीते। चमचा किसको बोले हैं? चमचा यहाँ जो चमचा नेता है सब, यहाँ लोकल नेता चमचा जो है ना, वही सब है। घूमता है। काफी नाराज हैं आप लोग? मान लीजिए कि यहाँ एनडीए का एक समय था कि यहाँ पे 3 ठो जदयू और 5 भाजपा, 8 सीट जो यहाँ से जीता था, और लोकसभा भी जो है यहाँ से भाजपा जीती हुई थी। और यहाँ चमचा सब मिलके यहाँ से एक तो पहले बीजेपी का सांसद काटा, उसके बाद जो है सो जदयू में चला गया खाली चमचाई की वजह से। फिर उसके बाद देखिए कि अभी देखिए उल्टा सीधा कर रहा है सब। एक मजबूत आदमी को यहाँ आने नहीं देगा। यहाँ से आएगा चमचा की, बस खाली लत्तर पकड़ के आगे चढ़े। जड़ वाला नेता यहाँ नहीं चाहिए, लत्तर वाला नेता चाहिए। आप भी काफी नाराज लग रहे हैं। बहुत नाराज है। काहे? इसलिए नाराज है कि हम लोग आज 30 साल से साथ में